हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का कंप्लीट वन शॉट करेंगे, जिसमें हमारी यूनिट होगी यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन। उसमें हम इसमें कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चंस ही देखेंगे, बाकी पूरे चैप्टर का रिवीजन नहीं है। तो पहला जैसे हमारा यूनिट फर्स्ट में है मेंटल हेल्थ टीम है। तो मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है? मेंटल हेल्थ टीम इज़ ए मल्टीडिसिप्लिनरी ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल हु वर्क टुगेदर टू डायग्नोसिस, ट्रीट एंड रिहेबिलिटेट इंडिविजुअल विद मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है? उसको मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बोलते हैं या फिर हम ग्रुप बोल सकते हैं। जो प्रोफेशनल का एक ग्रुप होता है, वो किसमें क्या वर्क करते हैं? वो टुगेदर मतलब वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं। किसमें? डायग्नोसिस, ट्रीट एंड रिहेबिलिटेट इंडिविजुअल विद मेंटल इलनेस। किसी इंडिविजुअल को या फिर जो मेंटल इलनेस पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, वो होती है हमारी मेंटल हेल्थ टीम। इनका गोल क्या होता है? रिकवरी प्लस रिहेबिलिटेशन प्लस सोशल इंटीग्रेशन। मतलब जो मेंटल इलनेस पेशेंट होते हैं उनको रिकवरी करना और रिहेबिलिटेट करना। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं इसमें? साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक नर्स होते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। तो पहला जो होता है हमारा साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं। किसमें? साइकेट्रिक्स में स्पेशलिस्ट होते हैं। उनका काम क्या रहता है कि डायग्नोसिस और मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस करना जो मेंटल डिसऑर्डर है, और प्रिस्क्राइब करना मेडिकेशन को, मैनेज करना है सीवियर मेंटल इलनेस को, और टीम लीडर होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? कंडक्ट कराते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट और प्रोवाइड करते हैं साइकोथेरेपी जैसे सीबीटी, बिहेवियर थेरेपी, ईटीसी। डज नॉट प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा साइकेट्रिक नर्स। ये क्या होते हैं? प्रोवाइड करते हैं 24 आवर्स पेशेंट को केयर, एडमिनिस्टर करते हैं मेडिकेशन और यूजेस थेरापेटिक कम्युनिकेशन, मॉनिटर करते हैं बिहेवियर और सिम्टम्स को। नेक्स्ट है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, जो प्रोवाइड करते हैं फैमिली काउंसलिंग, सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन, असिस्ट विथ सोशल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। इसमें क्या होते हैं? प्रोवाइड करते हैं एक्टिविटी बेस्ड थेरेपी, इम्प्रूव करते हैं उनके डेली लिविंग स्किल्स को और बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस और रिहेबिलिटेट्स को। नेक्स्ट क्या है? रोल एंड फंक्शन ऑफ अ मेंटल हेल्थ नर्स। मेंटल हेल्थ नर्स के रोल्स क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं? उनको क्या रोल्स हैं? केयर प्रोवाइड करना, जो मेंटल हेल्थ पेशेंट होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करना, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होता है, मेडिकेशन मैनेज करना, उनका पेशेंट एडवोकेट मतलब कि उनके राइट्स को और उनके इथिकल्स को प्रोटेक्ट करना, और काउंसलर मतलब उनको जो इमोशनल सपोर्ट या फिर फैमिली सपोर्ट्स, वो सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट एक तरीके से वो एजुकेटर भी होते हैं और रिहेबिलिटेशन फैसिलिटेटर भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ। तो नेचर क्या है? नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ में हॉलिस्टिक नेचर है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेस्ड, साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड भी हो सकता है, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव होता है। स्कोप क्या क्या होते हैं? कहाँ कहाँ हम जो मेंटल हेल्थ होते हैं वो कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं? हॉस्पिटल सेटिंग्स में, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में, रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, कुछ स्पेशल एरिया होते हैं जैसे चाइल्ड साइकेट्रिक हो गया, जीरियाट्रिक हो गया, क्राइसिस इंटरवेंशन हो गया। ये हमारा यूनिट फर्स्ट का था शॉर्ट्स में। यूनिट सेकेंड में क्या है हमारा? प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो डिफिनीशन क्या होती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशलिस्ट फील्ड ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन द असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जो मेंटल हेल्थ नर्स होती है उनका मेन वर्क क्या होता है? वो साइकेट्रिक में स्पेशलिस्ट फील्ड होती है उनके, और उनका फोकस किसके होता है? असेसमेंट करना, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट दूसरी डिफिनीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN के द्वारा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ए नर्सिंग स्पेशलिस्ट दैट प्रोवाइड केयर टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिली विद द मेंटल हेल्थ इशू टू प्रमोट रिकवरी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो ICN के अकॉर्डिंग डिफिनीशन की है उसमें क्या है कि स्पेशलिटी होती है, और उसमें क्या होता है कि केयर प्रोवाइड करना है इंडिविजुअल्स को, फैमिली को जो मेंटल हेल्थ इशू है, और फिर प्रमोट करना है उनको रिकवरी, वो इम्प्रूव करना है उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को। प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? एक्सेप्ट द पेशेंट एज दे आर, मतलब पेशेंट को हमको जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना, उसको जजमेंट नहीं करना है। बिल्ड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, हमको ट्रस्ट बिल्डअप करना है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंश्योर सेफ्टी, यूज़ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन,
प्रमोट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड केयर और मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज, इंश्योर फैमिली सपोर्ट। ठीक है। यूनिट थर्ड में क्या है हमारा, जो मेंटल स्टेटस एंड एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या है, इसमें हमारा ये हमारा जो स्टार्टिंग का पूरा होता है कि इसी से हम तब पूरा असेसमेंट करते हैं इस चैप्टर का, जो हमारा मेंटल स्टेटस एंड एग्जामिनेशन है। इससे क्या होता है, अपीयरेंस देखेंगे, स्पीच, ई से इमोशंस, पी से परसेप्शन, टी से थॉट और आई से इंसाइट, सी से कॉग्निशन, जी से जजमेंट, ए से अटेंशन, एम से मेमोरी। ठीक है। डिफिनीशन क्या होती है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज अ सिस्टमिक असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट मेंटल कंडीशन एट अ पार्टिकुलर टाइम। जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है वो सिस्टमिक असेसमेंट होता है जो पेशेंट मेंटल कंडीशन में होते हैं उनके। इट हेल्प टू इवेलुएट साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जनरल अपीयरेंस में हम देखेंगे उसके ड्रेस और ग्रूमिंग कैसा, हाइजीन कैसा है, पोस्चर कैसा है, उसके आई कॉन्टैक्ट कैसे हैं। स्पीच में हम देखेंगे कि उसके रेट मतलब उसका जो बात करने का तरीका कैसा है, वो फास्ट है या स्लो है, वॉल्यूम कैसा है, उसका टोन कैसा है, कोहेरेंस, मूड और अफेक्ट्स मतलब कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन मतलब उसका मूड कैसा है और उसके रिप्रेजेंट कैसा कर रहा है। ठीक है। तो मूड हम उसमें देखेंगे, पेशेंट सस्टेंड इमोशनल स्टेट, अफेक्ट्स कैसा है उसका, अप्रोप्रिएट कैसा, थॉट पर प्रोसेस क्या है मतलब कि वो कैसा सोच रहा है, लॉजिकली है या फिर इलॉजिकल, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है मतलब कि कुछ बातें करते करते कहीं कोई और दूसरी बात करना स्टार्ट कर देगा, लॉस एसोसिएशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा थॉट कंटेंट। क्या हो गया, थॉट कंटेंट में मतलब डिल्यूजन, ऑब्सेशन, सुसाइडल आइडियाज़ या फिर फोबियाज। परसेप्शन में हैलोसिनेशन, इल्यूजन। कॉग्निशन फंक्शन में क्या दिया, ओरिएंटेशन, टाइम, प्लेस और पर्सन। ठीक। नेक्स्ट हमारा है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज ए ब्रीफ स्क्रीनिंग टूल यूज टू असेस कॉग्निटिव फंक्शन एंड डिटेक्ट डिमेंशिया और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ये क्या होता है, ये भी एग्जामिनेशन सेंटर है, इसमें स्क्रीनिंग करते हैं किसी टूल का यूज़ करके, जिसमें क्या डिटेक्ट करते हैं डिमेंशिया फिर या फिर कोई अदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हुआ है। तो ये डेवलप्ड इसको किसके द्वारा हुआ था, फॉलिस्टन एट ऑल 1975 में। इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं, ओरिएंटेशन। अगर कोई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं तो पहले हम क्या ओरिएंटेशन करते हैं, उसको टाइम और प्लेस का देखते हैं। रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें कोई आस्क द पेशेंट टू रिपीट 3 अनरिलेटेड वर्ड्स मतलब उसको कोई 3 अनरिलेटेड वर्ड्स को पूछेंगे। अटेंशन एंड कैलकुलेशन उसका हम चेक करेंगे। रिकॉल मतलब जो वर्ड हम पहले पूछे थे वही फिर से हम उसको बोलेंगे कि जो हम 3 वर्ड पूछे तो उसको रिकॉल करें। अ लैंग्वेज ऑफ पैराक्सिस मतलब उसका नेमिंग, ऑब्जेक्ट, रिपीटेशन ऑफ सेंटेंस, रीड एंड अपील, ये सारी चीज़ें हम मिनी स्टेटस एग्जामिनेशन में देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी जो है थेरापेटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू पेपल्यू थेरापेटिक कम्युनिकेशन इज़ एन इंटरपर्सनल प्रोसेस थ्रू विच द नर्स हेल्प द पेशेंट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ग्रोथ एंड रिकवरी। इसमें क्या होता है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में, पेशेंट और नर्स के बीच में, जो उसके पेशेंट के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करती है और उनके रिकवरी में हेल्प करती है। तो इसके टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल होते हैं और नॉर्मल वर्बल होते हैं। वर्बल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट। मतलब जो पेशेंट होता है उससे बोल कर, स्पोक करके या फिर रिटन के थ्रू हम उसके इलनेस को पता करते हैं। जैसे आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, गिविंग इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन देते हैं, ये सारी चीज़ें। नॉन वर्बल में मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, आई कांटेक्ट से, बॉडी पोस्चर से, ये सारी चीज़ें से हम नॉन वर्बल होते हैं। टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या टेक्निक यूज़ होता है जो पेशेंट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और प्रमोट करते हैं हम उसको हीलिंग में। जैसे एक्टिव लिसनिंग, अगर पेशेंट कुछ बातें बता रहा है तो उसको लिसन हमको एक्टिवली करना है। यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, फोकसिंग और एक्सप्लोरिंग, साइलेंस, गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जॉहरी विंडो। जॉहरी विंडो में क्या है, जॉहरी विंडो इज़ अ साइकोलॉजिकल मॉडल डेवलप्ड बाय जोसेफ लफ्ट एंड हैरिंगटन इन 1955 टू अंडरस्टैंड सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जॉहरी विंडो में यह बताया गया है कि
खुद के सेल्फ अवेयरनेस को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और पर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर। इट हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हाउ दे सी देमसेल्फ एंड हाउ अदर्स सी देम। मतलब इसमें एक बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को कैसे देखता है और फिर उसको दूसरे कैसे सी करते हैं। इसमें 4 एरिया दिया गया था जॉरी विंडो में। पहला जैसे ओपन एरिया, दूसरा हिडन एरिया, ब्लाइंड एरिया और अननोन एरिया। पहला है ओपन एरिया। ओपन एरिया में क्या है, नो टू सेल्फ एंड नो टू अदर्स। मतलब कि अपने बारे खुद जो जैसे नो टू सेल्फ मतलब खुद के बारे में जाना और हमारे बारे में दूसरा कोई भी जानता है, जैसे नेम हो गया, बिहेवियर हो गया और हॉबी हो गया। हिडन एरिया मतलब कि नो टू सेल्फ अननोन टू अदर। हमको खुद को पता है लेकिन हमारे बारे में दूसरों को नहीं पता है, जैसे कि हमारे सीक्रेट्स हो गए, प्राइवेट्स हो गए, प्राइवेट फीलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट ब्लाइंड एरिया। ब्लाइंड एरिया मतलब क्या होता है कि अननोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर। मतलब कि खुद को नहीं पता रहे लेकिन दूसरों को हमारे बारे में पता रहे, जैसे हमारे हैबिट्स हो गया, एटीट्यूड्स हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, अननोन एरिया। अननोन एरिया में क्या है कि ना हमको भी पता है ना हमारे बारे में दूसरों को पता है। ये होता है हमारा जॉरी विंडो। तो इस वीडियो में हम कवर किए हैं यूनिट 1, 2, 3, 4। सिर्फ 1 शॉट में देखा है, कुछ जो जैसे जो शॉर्ट आंसर में आए आप उसको ब्रीफली लिख सकते हो। ठीक, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।